इस समय हमारे वैज्ञानिकों का ध्यान पृथ्वी के बाहर जीवन की संभावनाओं को तलाशने पर ज्यादा है, लेकिन इसके साथ ही हमारे वैज्ञानिक अंतरिक्ष में हमारे सौर मंडल और उसके बाहर के पिंडों का इसलिए भी अध्ययन करते हैं जिससे उन्हें हमारे सौर मंडल, ग्रहों और पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के बारे में जानकारी मिल सके। वैज्ञानिक पृथ्वी से बाहर जीवन तलाशने की संभावनाएं पता लगाने को बेचैन हैं। चांद पर बेस कैंप बनाने की तैयारी चल रही है, तो वही मंगल ग्रह पर जीवन कभी था या नहीं है तो पता लगा ही रहे हैं। वहाँ आज इंसान के रहने लायक परिस्थिति कैसे बनाई जा सकती है, यह खोज भी की जा रही है। नासा और स्पेस एक्स जैसी कंपनियां इस पर जोरों से शोध कार्य कर रही है, इसीलिए शुक्र ग्रह भी उनके अध्ययन का एक केंद्र है। ताजा शोध में वैज्ञानिकों को पता चलता है कि शुक्र ग्रह पर एक बहुत ही विशालकाय बादल तेजी से घूमता है और उसके जैसे बादल हमारे सौर मंडल में कहीं पर नहीं है। कई लोगों का मत है कि हमें मंगल की जगह शुक्र ग्रह पर जीवन की संभावनाएं तलाशना चाहिए या वह रहने योग्य परिस्थितियों का निर्माण करना चाहिए, लेकिन क्या वाकई शुक्र ग्रह पर मंगल से आसान हालात है? अब सवाल ये उठता है कि पृथ्वी जैसे ग्रह होने के बावजूद क्या शुक्र ग्रह पर जीवन है? क्या यहाँ भी लोग बस सख्त है? ऐसे कुछ अनसुलझे सवाल जुड़े हुए हैं जो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। पृथ्वी के अलावा किसी और ग्रह पर जीवन है या नहीं, इस प्रश्न का जवाब सदियों से खोजा जा रहा है। इसी कड़ी में वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि शुक्र ग्रह के वायुमंडल में फॉस्फीन गैस मिली है। यह एक जैविक प्रक्रिया या बायोलॉजिकल प्रोसेस से पैदा होती है। इस खोज से ब्रह्मांड में एलियंस होने की संभावना फिर जाग गई है। नासा प्रमुख ने इस खोज को पृथ्वी से जीवन की तलाश में अब तक की सबसे महत्वपूर्ण खोज करार दिया है। शुक्र ग्रह सूर्य से दूसरा सबसे नजदीक का ग्रह है। रात्रि के आकाश में चंद्रमा के बाद ये दूसरे नंबर का सबसे चमकीला ऑब्जेक्ट है। इसे आप आसानी से शाम के वक्त पश्चिम में और सुबह के वक्त पूर्व दिशा में देख सकते हैं। इसे सुबह का सितारा या मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं। शुक्र ग्रह को देखने के लिए किसी टेलीस्कोप की आवश्यकता नहीं होती। यह हमें नंगी आंखों से भी दिखाई दे जाता है। शुक्र ग्रह का नाम वीनस है। यह रोमन देवी वीनस के नाम पर रखा गया है, जो कि प्रेम और सुंदरता की देवी है। वीनस दूसरा सबसे बड़ा टेरेस्ट्रियल प्लेनेट है। इसे कभी कभी पृथ्वी का सिस्टम प्लेनेट भी कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी और शुक्र ग्रह आकार और द्रव्यमान लगभग एक समान है। शुक्र ग्रह पूरी तरह से सल्फ्यूरिक एसिड के घने बादलों से ढका रहता है। शुक्र ग्रह पर दबाव पृथ्वी के वायुमंडल दबाव का 90 गुना ज्यादा है, जो कि पृथ्वी पर सागर सतह से 1 किलोमीटर गहराई के तुल्य है। वातावरण मुख्य कार्बन डाइऑक्साइड से बना है। यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों की कई किलोमीटर मोटी परत पाई गई है। सूर्य और चंद्रमा के बाद वीनस हमारे रात आसमान में सबसे प्रतिभाशाली वस्तु है। शुक्र हमारे सौर मंडल में दक्षिणावर्त घूर्णन करता है। इसकी बहुत धीमी जाति के रोटेशन के कारण विशेषज्ञों का मानना है कि अतीत में यह ग्रह किसी से टकराया होगा, जिससे इसकी रोटेशन गति बदल गई है। शुक्र ग्रह हमारे सौर मंडल के सबसे भयानक माहौल वाले ग्रहों में से एक है। यह पूरी तरह से गंधक के एसिड के बादलों से ढका है। यहाँ के सतह का तापमान ही 462 डिग्री तक पहुँच जाता है, जो इतना ज्यादा है कि सीसा, जिंक और टीन जैसे धातुएं भी यहाँ पिघली हुई पाई जाती है। खगोलविदों ने शुक्र ग्रह के पास जहरीले बादल खोजा है। ये बादल शुक्र की भूमध्य रेखा से लेकर उत्तरी और दक्षिणी मध्य अक्षांश तक 7500 किलोमीटर तक फैला है। ये बादल ग्रह के ऊपर 47.5 और 56.5 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच मौजूद है। इस परिघटना की सबसे खास बात यह है कि ऐसा सौरमंडल के किसी भी और ग्रह में कभी नहीं देखा गया है। यह बादल हर 4.9 दिन में एक बार ग्रह पर 328 प्रति किलोमीटर की रफ्तार से घूमते हैं। यह ग्रह के स्तर की दीवार शुक्र ग्रह पर पश्चिम की ओर 1983 से घूम रही है। खगोलविदों की यह पड़ताल जियोफिजिकल रिसर्च लेटर्स के में प्रतिशत हुई है। पुर्तगाल में इंटरव्यू ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स एंड स्पेस साइंस के एस्ट्रोफिजिस्ट पेड्रो मकाडो ने बताया, यह अविश्वसनीय है। यही एक पृथ्वी पर होता तो यह पृथ्वी के चेहरे की तरह हो जाता। इस अध्ययन में शोधकर्ताओं को लगता है कि शुक्र ग्रह के तपते और जहरीले वायुमंडल में कहीं सूक्ष्म जीव भी हो सकता है। शुक्र ग्रह की सतह के बारे में माना जाता है कि वहाँ का तापमान 800 डिग्री फ़ारेनहाइट तक चला जाता है, लेकिन फिर भी शोधकर्ताओं का मानना है कि शुक्र के वायुमंडल में कुछ सतहें ऐसे हैं जो ठीक ठाक हो सकती है। नासा ने एक प्रस्ताव किया था जिस
जिसकी सतह इस तरह का बादल का शुक्र ग्रह पर बनाया जा सके। इसके वहाँ एक ऐसा उपकरण भेजा जाए जिसे 30 मील की ऊंचाई तक लटकाया जा सकता है। शुक्र की सतह के हालात पृथ्वी के जैसे ही माने जाते हैं। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि पृथ्वी के बाद शुक्र ही सौरमंडल में ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन के अनुकूल राहत हो सकते हैं। लेकिन तमाम अनुकूल बातों के साथ ही कुछ गंभीर समस्याएं भी है। शुक्र ग्रह पर केवल सांस लेने योग्य हवा भी नहीं है, बल्कि वहाँ के वातावरण में सल्फ्यूरिक एसिड के वाष्प है। ऐसे में अगर वहाँ जीवन पहुँचा भी दिया जाए तो समस्या हो जाएगी। इसके अलावा शुक्र ग्रह की सतह पर वायुमंडल दाब बहुत ही ज्यादा है। ऐसा लगेगा कि हम पानी के कई किलोमीटर नीचे दबे हैं। कई साल पहले साल 1967 में कार्ल सीनर ने शुक्र ग्रह पर बादलों के जीवन की कल्पना की थी। फिर कुछ साल पहले शोधकर्ताओं ने सुलझाया था कि जब शुक्र ग्रह को देखा जाता है तब अजीब से पैटर्न दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि वहाँ के वायुमंडल में एल्गी या बैक्टीरिया है, लेकिन इस बात की पुष्टि कभी भी नहीं हो सकी है, न ही इसके समर्थन के कोई संकेत है। भौतिकविद जेवियर पेराल्टा की अगुवाई में शोधकर्ताओं की टीम ने जापानी स्पेस एजेंसी जाक्सा के वीनस ऑर्बिटर अकात्सुकी की 2016 और 2018 के बीच खींची गई इंफ्रारेड तस्वीरों का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि एक वायुमंडलीय लहर जैसी आकृति दिख रही है, लेकिन यह आकृति काफी ऊपर दिखाई दे रहा था। अध्ययन में पाया गया है कि यह नई आकृति बहुत ही अलग है और शुक्र ग्रह पर इससे पहले देखी गई किसी भी वायुमंडलीय लहर के मुकाबले ज्यादा गहरी है। वह उस बादल की परत में दिखी जो वहाँ के ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार है। इसी परत की वजह से शुक्र ग्रह बहुत गर्म है। वही विज्ञान इस परिघटना के कारणों का पता नहीं लगा सके हैं। पेराल्टा का कहना है कि वायुमंडल में यह गड़बड़ी एक नई मौसमी परिघटना है जो दूसरे ग्रहों पर नहीं देखी गई है। इसकी वजह से अभी तक इसकी व्याख्या कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। रूस ही वो पहला देश था जिसने 70 और 80 के दशक में शुक्र ग्रह पर वेरेना और वेगा जैसे बेहद कामयाब अभियान भेजे थे। ये शुक्र का चक्कर लगाने के लिए भेजे गए थे, लेकिन शुक्र के भयानक गर्म वातावरण में यह यान मात्र 3 घंटे में ही जलकर राख हो गया था। 2006 में यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा भेजे गए वीनस एक्सप्रेस स्पेस सैल्यूट ने शुक्र पर 1000 से ज्यादा ज्वालामुखियों की खोज की। आंकड़ों के मुताबिक शुक्र पर अभी भी ज्वालामुखी सक्रिय है, पर कुछ भी क्षेत्रों में ज्यादातर हिस्सा लाखों सालों से शांत है। खगोल शास्त्रियों को शुक्र ग्रह के वायुमंडल में एक गैस मिली है जो वहाँ जीवन होने का संकेत दे रही है। संभावना जताई गई है कि हो सकता है शुक्र ग्रह के बादलों में सूक्ष्म जीव तैर रहे हैं। उस गैस का नाम है फॉस्फीन अणु, जो एक फास्फोरस के कण और 3 हाइड्रोजन के कणों से मिलकर बना है। धरती पर फास्फोरिन का संबंध जीवन से है। ये पेंगुइन जैसे जानवरों के पेट में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों से जुड़े हैं या दलदल जैसी कम ऑक्सीजन वाली जगहों पर पाया जाता है। इस गैस को माइक्रोबैक्टीरिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में उत्सर्जित करते हैं। फॉस्फीन को कारखाना में भी बनाया जा सकता है, लेकिन शुक्र ग्रह पर तो कारखाने ही नहीं हैं और निश्चित रूप से वहाँ कोई पेंगुइन भी नहीं है। दरअसल कार्डिफ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जैन ग्रिस और उसके साथियों ने हवाई के मॉन केआ ऑब्जर्वेटरी में जेम्स कलर्स मैक्सवेल टेलीस्कोप और चिली में स्थित अटाकामा लार्ज मिलियमीटर एरी टेलीस्कोप की मदद से शुक्र ग्रह पर नजर रखी। इससे उन्हें फास्फोरिन के स्पेक्ट्रल सिग्नेचर का पता चला, जिसके बाद वैज्ञानिकों ने संभावना जताई है कि शुक्र ग्रह के बादलों में यह गैस बहुत बड़ी मात्रा में है। शुक्र ग्रह के बारे में अब तक हमारे पास जो भी जानकारी है और वहाँ जो स्थिति है उसे देखते हुए फास्फोरिन की जितनी मात्रा वहाँ मिलती है उससे अभी तक कोई भी फास्फोरिन के जैविक जरिए का पता नहीं लग पाया है। इसका मतलब कि वहाँ जीवन की संभावनाएं का विचार किया जा सकता है। पड़ोसी ग्रह शुक्र पर जीवन की संभावना सौरमंडल के दूसरे किसी भी ग्रह से कम समझी जाती है। शुक्र को बाइबिल में नरक कहा गया है। शुक्र पर वायुमंडल की मोटी परत है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता है। यहाँ के वातावरण में 96% कार्बन डाइऑक्साइड है। इस ग्रह पर वायुमंडलीय दबाव पृथ्वी के मुकाबले 90 गुना ज्यादा है।
सतह पर तापमान किसी पिज्जा के ओवन की तरह 400 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है, इसलिए अगर आपने शुक्र ग्रह पर पैर रखा तो कुछ ही सेकंड में आप उबलने लगेंगे। इसलिए अगर शुक्र पर जीवन होता है तो वो हम 50 किलोमीटर ऊपर मिलने की ही उम्मीद कर सकते हैं। हालांकि वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर वहाँ सूक्ष्म जीव है तो उन्हें सल्फ्यूरिक एसिड से बचाने के लिए किसी तरह का कवच बनाना होगा। तार्किक रूप से यह कितना ही संभव क्यों ना हो, इसकी पुष्टि आवश्यक है। इसके अलावा नासा वेराइडिक्स नाम का अभियान शुक्र और उसके बादलों के अध्ययन के लिए भेजने की तैयारी कर रहा है। तब तक इस शोध की पुष्टि शायद हो सकती है। उल्लेखनीय है कि जब पृथ्वी और शुक्र ग्रह का निर्माण हुआ था उस समय दोनों ही ग्रह के स्थितियां बिल्कुल एक ही जैसी थी, लेकिन पृथ्वी पर जीवन का विकास होता गया और शुक्र ग्रह एक कर्म ग्रह होकर रह गया। वैज्ञानिकों की इसलिए शुक्र ग्रह के अध्ययन में खासी रुचि है। उनका मानना है कि शुक्र ग्रह के अध्ययन से सौर मंडल की उत्पत्ति और पृथ्वी पर जीवन के विकास संबंधी अनेक प्रश्नों के उत्तर मिल सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें।